ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं श्रीगुरुं सारवेदं सामधुतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्कुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी परमाणि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। बहुत लंबा हम चर्चा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा लंबी चर्चा नहीं होगी। चर्चा कुछ इस प्रकार है। एक बहुत ही पवित्र स्त्री, पतिव्रता स्त्री जिसका नाम था मंदालसा। ये उपनिषदों में इसके बारे में वर्णन आता है। उसका एक बहुत छोटा सा पुत्र हुआ। हम सब भी किसी के पुत्र हैं, है ना। तो उसका पुत्र हुआ। तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो वो रोता है। इस संसार में हम सब आते हैं, रोते हुए आते हैं। और तो रोते हुए आते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो हंसते हुए आए हो, सब रोते हुए आते हैं। एंट्री जो होती है, हमारा जो स्वागत इस संसार में होता है, वो रोते हुए होता है ना। और हम रोते हुए ही जाते हैं इस संसार में। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस संसार से हंसते हुए जा रहा है, सिर्फ सिवाय शुद्ध भक्त को छोड़कर। और इस संसार में हम आते हैं और हमें हमारा जब तक नाम नहीं होता तो हमें कैसे बुलाया जाता है। अरे मेरा गुल्लू, अरे मेरा मुल्लू, है ना। अरे मेरा चिंटू, अरे मेरा पिंटू, है ना। देखिए ऐसे भी बुलाया तो फिर वो बच्चा ऐसे ही रोता है, ठीक है। फिर भी वो चुप नहीं होता है, ऐसे ही रोता है। तो ये संसार की जो है हकीकत है। तो सभी की सिचुएशन ऐसी है। हम सब ऐसे ही आए, छोटे मोटे गोल मोल से, है ना। फिर जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको नाम दिया जाता है। भाई ये हम शिवम नाम से पुकारा जाएगा। ये संसार इसको शिवम के नाम से जानेगा, है ना। लेकिन तो शिवम को पता, तो शिवम को उससे पहले नहीं पता था कि मैं शिवम हूँ, लेकिन पता लगा कि सब कह रहे हैं शिवम शिवम शिवम। कौन है शिवम? मैं ही शिवम हूँ। अच्छा, ठीक ना। फिर पता लग जाता है कि मैं शिवम हूँ, है ना। या श्रेष्ठ को पता लग गया मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अच्छा, श्रेष्ठ कौन है? मैं, है ना। फिर उसे बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाता है, बिल्कुल मैं ही हूँ ये व्यक्ति, ये नाम मेरा है। मतलब मैं नाम हूँ और नाम मेरा है ना। और फिर धीरे धीरे जैसे ये भाव जो है हमारे अंदर और गहरा हो जाता है, तो हमारे नाम के स्टिकर छप जाते हैं। वो स्टिकर हम गाड़ी के पीछे लगाते हैं, है ना। शिवम चौधरी, है ना। बुलेट प्रूफ गाड़ी, है ना। एक्सीडेंटल प्रूफ गाड़ी, है ना। डेथ प्रूफ गाड़ी। तो वैसे लेकिन होता नहीं है। मतलब सब चीज़ें एक ना एक दिन फिर व्यक्ति का नंबर आ जाता है ना, कि आपने जितना भाड़ा दिया था उतना आप जी चुके हैं, है ना। तो अब चलिए, फिर रोते हुए चला जाता है। तो वो, लेकिन ये स्त्री जो थी, इसने अपने बच्चे को कैसे सिखाया। बच्चा आया और बच्चे ने रोना शुरू करा, तो इसने अपने बच्चे को लोरी सुनाई। उस दिन सुंदर गोपाल प्रभु जी ये लोरी सुना रहे थे। ये है लोरी अष्टकम,
है ना? कौन कह रहे हैं? यस तो सुना था हमने लोरी अष्टकम। मदरसा की ना। हाँ स्टोरी सुनी हुई आपने? हाँ अच्छा, तो ये अपने बच्चे को ये अष्टकम सुनाती है, ध्यान से सुनिएगा। इसी के ऊपर बस ये अष्टकम का हम मीनिंग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, बस इतना ही है। बच्चा रो रहा है, तो बच्चा रो रहा है, तो ये बच्चा अच्छा था जो ट्यून्ड है। रोने के लिए भी हम ट्यून्ड है, मतलब ऐसे अलग अलग ट्यून्स में बच्चे रोते हैं ना, मतलब ये भी उसमें से एक ट्यून है। इस ट्यून में बच्चा रो रहा था। सोचिए कितना सुरीला बच्चा है ना? तो उसको वो रो रहा था तो उसको दूध मिल गया, है ना? लेकिन तो उसके बाद तो माँ बच्चे को सुनाती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर दोहरा सकेंगे ये वाली लाइन एक बार दोहराने का प्रयास करिएगा। शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि, संसार माया परिवर्जितोषि, संसार माया परिवर्जितोषि, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा, मंदालसु अल्पम उवाचा पुत्रम, उवाच पुत्रम। तो मंदालसा अपने बच्चे को कहती है, तब तक उसका कोई नाम नहीं था, तो क्या कहती है? ध्यान से सुनिए शुरू। मंदालसा अपने बच्चे को कहती है कि तुम शुद्ध हो। क्या हो? शुद्ध हो। प्रभु जी कहते हैं तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, और तुम्हारे चरित्र में एक दाग भी नहीं है, बिल्कुल शुद्ध हो, पवित्र हो, कोई दाग नहीं है तुम्हारे चरित्र में। तो फिर क्यों रो रहे हो तुम? क्योंकि आत्मा के शरीर पे तो कोई दाग होता ही नहीं, फिर क्यों रो रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस संसार में ऐसा क्या है जो तुम लेके जाओगे? इस संसार में क्यों आए हो? ये संसार तुम्हें क्या देगा? कुछ दे सकता है तुम्हें? तो वो बच्चा रो रहा है। मान लीजिए आजकल के बच्चे रोते हैं ना, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन ये संसार से कुछ लेके जाएगा कोई व्यक्ति? नहीं लेके जाएगा ना। तो माँ कहती है क्यों रो रहे हो? क्या कारण है तुम्हारे रोने का? इस भ्रम से बाहर निकलो, जागो जागो। एक सॉन्ग है ना, वैष्णव सॉन्ग, जीव जागो गोरा चांद बोले, कोठो निद्रा जाओ माया पिशाचीरा बोले। जागो और इस माया की गोद से बाहर निकलो। फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ बोलिएगा। शुद्धो सिरे तत् नातेस्ति नामा, कृतः हि तत्कल्पनया धुनेव, पंचात्मकः तेह इदः नत्ति अस्ति, नेवास्य त्वाहारो दिशि कस्य हेतु। हे मेरे पुत्र, तो ये इतने छोटे बच्चे को, जिसको अभी किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, छोटा था, अभी चलना भी नहीं सीखा, उसको माँ लोरी सुना रही है ना। हे मेरे पुत्र, तुम शुद्ध हो, अभी तुम्हारा कोई नाम नहीं है, अभी तुम्हारा कोई नाम नहीं है। जब तक नाम नहीं है तब तक शुद्ध हो, है ना। अभी तुम्हारा कोई नाम नहीं है। ये जो नाम तुम्हें दिया जाएगा, शिवम, मनन, ऋषिकेश, त्रियद, कृतांत, ये जो भी नाम तुम्हें दिया जाएगा,
ये तुम्हारी आत्मा के ऊपर कोई छाप नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी आत्मा शुद्ध है ना। ये तुम्हारे शरीर के ऊपर जो है सुपर इम्पोज किया गया है। क्या किया गया है? हाँ। ये शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। किनसे बना है? और तुम इन पंच तत्वों को बिलोंग नहीं करते, मतलब इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पंच तत्वों के शरीर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिर क्यों रो रहे हो? क्यों, क्या कारण है रोने का? कोई कारण नहीं है ना। तीसरा श्लोक है, नावे भवान रोदती विश्व जन्मा शब्दो यमाध्यै महिष सूनुम महिष सूनुम विकल्पयमानो विविधे गुणैस्ते गुणाश्च भूतः सकलेन्द्रियेषु The essence of universe does not cry in reality. ये इस संसार में जो सार है उसको अगर कोई व्यक्ति समझ जाएगा, इस संसार की वास्तविकता को कोई व्यक्ति समझ जाएगा, तो उसके लिए इस संसार में रोने लायक कोई वस्तु नहीं है। कई बार बच्चों के नंबर नहीं आते तो बच्चे रोते हैं, या फिर जितने चाहते हैं उतने नहीं आते तो रोते हैं, या फिर मम्मी कुछ लेके नहीं देती तो रोना शुरू कर देते हैं ना। तो जब जो समझ जाएगा कि ये संसार उसका नहीं है, इस संसार की कोई वस्तु उसकी नहीं है, उसके लिए इस संसार में रोने लायक कुछ है ही नहीं। ये संसार की वास्तविकता है, ये इस संसार का निचोड़ है। क्या है? All is a Maya of world. Oh friends, please understand this. ये सब सारा संसार माया जगत है। ये समझने का प्रयास करो। क्या करो? समझने का प्रयास करो। और जितनी भी आपको विविधता इस संसार में दिखाई देती है, मतलब आपको विविधता दिखाई देती है ना, अरे वो व्यक्ति तो बहुत बढ़िया है, उसके पास तो इतनी सुंदर साइकिल है, उसके पास तो इतना बढ़िया लैपटॉप है, उसके पास तो इतनी बड़ी कार है ना, उसके पास तो इतना बड़ा घर है, एक दिन मेरे पास भी ऐसा घर होगा, ऐसा हम सोचते हैं ना। मेरे पास भी ऐसी कार होगी, मेरे पास भी ऐसा लैपटॉप होगा, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। वो कितना सुंदर है, एक दिन मैं भी ऐसे ही सुंदर हूँगा, ऐसा सोचते हैं ना, है ना। वो कितना शक्तिशाली है, एक दिन मैं भी ऐसे ही शक्तिशाली हूँगा। तो जितनी भी आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? मिराज। ये जितने भी आपको गुण दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ये सब स्वप्न है। क्या है? स्वप्न है, सब झूठ है, सब झूठ है। आपने अंगूर देखा है? अंगूर बहुत अच्छा लगता है ना, गोल मोल सा, खट्टा खट्टा, है ना, लगता है ना। और बूढ़ा हो जाता है तो किशमिश बन जाता है ना। किशमिश क्या होती है? अंगूर का बुढ़ापा है किशमिश, है ना। देखिए ना सबने किशमिश कितनी सलवटी होती है, कितनी चेहरे पे लकीरें आ जाती हैं, है क्या नहीं? है छोटी हो जाती, पतली हो जाती है ना। पहले आदमी में इतना मोटा होता है, देख लूंगा, तोन मारूंगा किसी को, लोग उड़ते हुए जाएंगे, है ना, है क्या नहीं? ऐसा होता है ना, कहीं की टोन बड़ी होती है तो लोग, बच्चों की खास तौर पे, तो बच्चे जगह जगह में टोन मारते हैं कि भाई मेरे को क्या है, मेरे पास तो इतना फैट है ना, फैट डिपॉजिट, है ना, हेल्दी फैट डिपॉजिट। लेकिन एक दिन व्यक्ति किशमिश बन जाता है, कुछ नहीं, मतलब अंगम गलितम मुंडम पलितम दशन विहीनम जातम टुंडम, है ना। अंग गल जाता है ना, सारे दांत टूट के गिर जाते हैं, गंजा हो जाता है, टांगे टूट जाती हैं, लाठी लेके चलता है, ऐसा होता है ना, कुछ नहीं बचता, फिर वो बेकार हो जाता है, किशमिश बन जाता है। क्या बन जाता है? लेकिन हम ड्राई फ्रूट को तो फिर खाते हैं, तो ऐसे ही फिर माया हमें खाती है ड्राई फ्रूट समझकर, है ना। भाई माया को भी तो ड्राई फ्रूट चाहिए। सर्दियों गर्मियों में जो माया जो है, वो जो अंगूर बन के घूम रहे हैं उनको खाती है, और जब सर्दियों में माया जो वो हो गए ड्राई फ्रूट बन गए वो उनको खाती है। तभी आपने देखा होगा कि सर्दियों में डेथ ज़्यादा होती है ना।
ड्राई फ्रूट बन चुके हैं, तो माया ड्राई फ्रूट्स क्या खाती है सर्दियों में, क्योंकि ड्राई फ्रूट से शरीर तंदुरुस्त रहता है ना, गर्मी रहती है ना। ऐसा है ना ऋषि ऋषिकेश वो हंस रहे हैं ना, समझ रहे हो ना, ऐसा ही होता है ना। अब जरा इमेजिन करके देखो, मैंने तो उस दिन यहाँ बैठा हुआ था गौर होम्स के बाहर, जब हम पता नहीं कहाँ जाना था, हमें कहीं जाना था, शायद बापू धाम ही जाना था। कुछ बुजुर्ग लोग यहीं पे सामने बैठे हुए थे, रोज बैठते हैं। क्या रोज बैठते हैं ना, ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, मैं बता नहीं सकता आपको। और वो कोई आया, माता जी आई, तो बाबा जी राम राम नमस्ते, तो तब सही, हाँ नमस्ते राम राम। और फिर उसके जाने के बाद सारी उल जलूल बातें, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब क्या क्या बातें कर रहे थे, मतलब और किस टोन में बातें कर रहे थे, वो मैं सुन रहा था, मैं बैठा हुआ माला कर रहा था। तो ये हालत है। तो ये चीज़, ये जो किशमिश बन जाता है ना, वो ऐसी बातें करता है। फिर वो जो माया माता जी है ना, तो उनको भी कुछ चाहिए ड्राई फ्रूट, तो वो खा जाते हैं। तो मंडालसा कहती है, क्या कहती है, ये सब जितना भी, आप आकर्षित मत हो किसी चीज को देख के, उसके पास ये है, उसके पास वो है ना। आकर्षित नहीं होना है, श्रेष्ठ वो सुन रहे हो ना, आकर्षित नहीं होना है। ये कुछ भी आपके साथ नहीं जाएगा। कभी ऐसा है कि भाई सबसे महंगी बाइक कौन सी है, वो क्या नाम है उसका, है H2R कितने की है? 80,000 80 लाख की बाइक है, बताइए, है ना। एसी भी लगाए क्या उसके अंदर? नहीं, फास्टेस्ट 400 किलोमीटर प्रति घंटा 400 किलोमीटर प्रति घंटा है, व्यक्ति का घंटा ही बन जाएगा उसके बाद, है ना। 400 की स्पीड में कोई जा रहा है, आप सोचिए, तो मतलब आप सोचो, मेरे को एक बार याद है, मैं जॉब एक कंपनी में करता था, तो मेरे को कहीं जल्दी जाना था, तो एक मेरा कुलीग था, वो लेके गया था। मेरे पास पहले अपाचे थी, अब मैंने बेच दी, तो उसने कहा मैं चलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, जल्दी जल्दी चलाओ और हम पहुँच जाएंगे। लेकिन मेरे को पता नहीं था वो इतनी जल्दी चलाएगा, तो उसने चलाना शुरू करा, और मेरे पास हेलमेट नहीं है, मेरी आंखें ऐसे आंसू ऐसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है ना, है ना, हाँ, और यहाँ से नाक की धारा प्रवाहित हो रही है ना, समझ रहे हो आप। तो उसके भी ऐसे ही हो रहा है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब वो तो स्पीड कितनी थी, मान लो 110 की होगी या 100 की होगी, लेकिन ये 400 की स्पीड में तो व्यक्ति उड़ नहीं जाएगा, है? तो नहीं, जिसकी भी रोड्स में बैन नहीं है, तो वो क्या अपने ऊपर क्या वो वेट्स बांध के चलाते हैं क्या, मतलब उड़ते नहीं है, वो नहीं उड़ते, 400 की स्पीड में नहीं उड़ते। अच्छा, अगर नहीं उड़ते मान लो, तो अगर मान लो 400 की स्पीड में उनका एक्सीडेंट हो गया, तो वो बचेंगे नहीं ना, बिल्कुल नहीं बचेंगे। तो क्या फिर वो मरने के बाद वो बाइक लेके जाएंगे साथ, फिर क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा हुआ, हम लेके ही नहीं जाएंगे। और ऐसा है कि चलो मान लो लेके नहीं जा रहे, तो अगले जन्म में पैदा होते ही वो बाइक के साथ पैदा हो गए, है ना कि भैया बच्चा पैदा हुआ, बाइक लेके निकल गया, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा तो नहीं है ना। तो वो कहते हैं कि इन चीज़ों के पीछे मत भागो, ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं जाने वाली। अब चौथा नंबर श्लोक, ध्यान से सुनिए, मेरे साथ साथ बोलिएगा। भूतानि भूते परिदुर्बलानि वृद्धिं समयाति यथेह पुंसः अन्नाभुपानादिभिरेव तस्मात् न तेष्टि वृद्धिर्न च तेष्टि हानि। ये बहुत अच्छा कैच कर रहे हैं आप। The elements grow with the accumulation of more elements or reduce in size if some elements are taken away. इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, ये ना जो शरीर लेके हम घूम रहे हैं, आत्मा एक शरीर लेके घूम रही है ना, इसके अंदर माल डालोगे तो ये फूल जाएगा, एक दो आइटम कम हो जाएंगी तो पतला हो जाएगा, है ना, बस ये इतना ही है। कई लोग सोचते हैं कि हम जिम करके बॉडी बनाएंगे, तो जिम करके जो बॉडी बनाते हैं, है ना, तो उनके प्रोटीन खाना, ये सब खाना, ये सब चीज़ें लेते हैं ना, वो शरीर के अंदर चला गया तो शरीर फूल गया,
और जब भगवान का मन, जब माया देवी का मन किया तो उनको इंजेक्शन मारा, सारी हवा निकल गई, फिर पतला हो गया, है ना। तो पतला क्या हुआ? आत्मा तो ना पतली है ना मोटी है, तो वो पतला और मोटा क्या है? शरीर, है ना। ये समझना चाहिए हमें कि हम, तो ये समझना चाहिए कि हम शरीर के प्रति हमें ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होना चाहिए कि हम ज़्यादा पतले हैं या हम ज़्यादा मोटे हैं, है ना, या हमारे सिर पे कम बाल हैं, है ना। तो दिस इज व्हाट इज सीन इन अ बॉडीज ग्रोइंग इन साइज और बिकमिंग लीन डिपेंडिंग अपॉन द कंजम्पशन ऑफ फूड, वाटर एक्सेट्रा। यू डू नॉट हैव ग्रोथ और डीके। आत्मा की तो ना ग्रोथ होती है, ना उसको ना डीके होता है, ना सड़ती है ना। पांचवा साथ साथ बोलिएगा। ये श्लोकों को बोलने से ना हमारा शुद्धिकरण होता है। मतलब देखिए कितने पुराने श्लोक हैं और ये सब हमें बोलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कुचुके श्रियमाणे निजोस्मिन् त्वं कोचुके श्रियमाणे निजो अस्मिन् तस्मिन् देहे मूढ़ता मा व्रजेथः शुभाशुभो कर्मभिद्रेहमेतत् मृद्दादिभिः क्रोचुकस्तेऽपि नद्धः मृद्दादिभिः क्रोचुकस्तेऽपि नद्धः। ध्यान से सुनिएगा। वो जो मंदालसा है अपने पुत्र को कहती है कि हे पुत्र, तुम इस शरीर रूपी ड्रेस को पहने हुए हो। क्या कहती हैं? पहने हुए। जैसे हमने ड्रेस पहन रखी है, कीर्तन प्रभु ने ड्रेस पहन रखी है, शिवम प्रभु ने ड्रेस पहन रखी है, तो ये आपके अंदर किसने पहन रखी है? आत्मा ने ना। आत्मा ने शरीर पहन रखा है। आत्मा भाई आत्मा को अच्छा लगा कि मैं तो ये अच्छा है। मान लो शिवम नाम से शरीर है, वैसे शरीर शिवम के नाम से कोई शरीर नहीं होता, शरीर का कोई नाम नहीं होता। तो ये शिवम वाला शरीर पहनूंगी मैं, घुस गई शिवम 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 है ना, ऐसे तो उछलता है ना। मतलब कहने के लिए ये जो आत्मा ने पहन रखा है, मनन शरीर पहन रखा है, ऋषिकेश शरीर पहन रखा है, क्रिया शरीर पहन रखा है ना, दामो शरीर है ना। डू नॉट हैव द रॉन्ग नोशन दैट यू आर द बॉडी। ये इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम ये शरीर हो। किस गलत फहमी में? मत तुम ये शरीर हो। दिस बॉडी इज लाइक अ जैकेट दैट यू आर टाइड टू फॉर द फ्रूक्टिफिकेशन ऑफ द गुड एंड बैड कर्मा। ये शरीर तुमने इसलिए धारण करा है ताकि तुम अपने कर्मों की सजा और अपने कर्मों का जो फल है, अच्छा फल, उसको भुगत सको। समझे? क्या समझे? ताकि तुम अपने ये शरीर क्यों धारण करके, ताकि तुम अपने कर्मों की का फल जो है अच्छा या बुरा वो भुगत सको, इसलिए शरीर धारण करें। तभी तो हमें बीमारियां होती हैं। सबको यहाँ पे कोई है जिसको बुखार हुआ? इनको हुआ है बुखार? ये आप कह रहे हो ना उनको? ये हॉस्पिटल। अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूँ सब अपना देखिए। आप सबको बुखार हुआ है? सब जीवन में सब? दामोदर आपको भी हुआ है बुखार? हुआ है। अच्छा। और सबके पेट में दर्द हुआ है? और सबकी आँख में दर्द हुआ है? सिर में दर्द हुआ है? दिल में दर्द हुआ है? नहीं, दिल में दर्द नहीं हुआ। मतलब दिल में मतलब वो दिल में दर्द नहीं, मतलब मन में दर्द हुआ है? मन में परेशानी हुई है? मन में दर्द हुआ है ना सबके। तो कोई चाहता है इस दर्द को, सारे दर्द को? नहीं चाहता ना। तो फिर कैसे हो गया? किसने बोला है इस दर्द को? कैसे हो गया आपको? क्रिएट हो कैसे हो गया? दर्द की इतनी हिम्मत कैसे कि आपके घर में घुस गया? कैसे घुस गया? क्या कर्म करके आए वो? हैं? छोटे बच्चों को पीट दिया। पिछले जन्म में छोटे बच्चों को पीटा है तो कुछ तो करा ही होगा ना।
एक वो थे ना जो गजेंद्र की कथा आती है, थोड़ा पीछे हो जाओ, तो इंद्रदुमन की कथा आती है। उसने पिछले इंद्रदुमन जो थे ना, उसने पिछले जन्म में अगस्त ऋषि का अपमान कर दिया था। कोई बड़े वैष्णव आते हैं, कोई आपके सीनियर हैं, उनको आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उससे वैष्णव अपराध लगता है ना। और वो जो हुहू नाम का वो जो मगरमच्छ था, वो हुहू नहीं, वो जो मगरमच्छ था ना, वो पिछले जन्म में हुहू था। तो जो लोग ज्यादा हुहू ही करते हैं ना तो वो अगले जन्म में मगरमच्छ बन जाते हैं। गंधर्व था वो, हुहू नाम का पिछले जन्म। उसने क्या करा था? टांग खींच रहा था, है ना, हुहू ही कर रहा था, है ना। तो उसको फिर वो मगरमच्छ बना दिया था कि वो टांग खींचते रहा करो, है ना। लेकिन तो टांग भी किसी खींच रहा है, वो हाथी की, गजेंद्र की। मगरमच्छ हाथी के टांग खींच रहा है, वो हाथी की टांग खींच रहा है, तो वो तो लास्ट में भगवान हाथी को बचा लेते हैं, लेकिन वो टांग वो दबाए रखता है मुंह में। तो लेकिन वो हाथी शुद्ध भक्त था, है ना। तो शुद्ध भक्त की अगर हम टांग दबाए रखेंगे, मतलब उसके चरणों में गिरे रहेंगे, तो हमारा उद्धार हो जाएगा। इससे ये शिक्षा मिलती है कि नहीं। लेकिन बड़ी बुरी तरह उद्धार हुआ था उसका, लेकिन जो भी है हुआ था। पहले उससे हाथी से पहले उसका उद्धार हो गया। तो कहने का ये मतलब है कि आपको ये शरीर मिला है किस लिए? पिटाई के लिए। किसके लिए? पिटाई के लिए। आज ना कल, आज या नहीं तो कल आपकी पिटाई होने वाली है ना। इससे पहले कि आप पिटने के बाद पापा के पास जाओ, मम्मी के पास जाओ, इससे पहले कि आप पिटने के बाद ये सब ऐसी जगह पर जाओ, इस्कॉन मंदिर जाओ, हमें पिटने से पहले ही जाना चाहिए। लेकिन 99.9% लोग पिटने के बाद जाते हैं। कैसे जाते हैं? पिटने के बाद। इससे पहले कि आप पिटने शुरू हो जाओ, है ना, माया 100 मारेगी, एक गिनेगी। इससे पहले कि ऐसा समय आए, हमें मंगला आरती जाना चाहिए, है ना। हमें सुबह उठना चाहिए जल्दी। 6 बजे के बाद जो उठता है, मनु संहिता में लिखा है कि वो नरक में जाता है, मैंने बताया था। 6 बजे के बाद जो उठता है, उसका नरक का एक जो वो है ना, वो रूम जो है वो बुक हो जाता है कि भाई यहाँ पे ये व्यक्ति आएंगे, थोड़ी देर इनको थोड़ा खर्चा पानी देना है, फिर ये आगे जाएंगे। ठीक है ना। तो 6 बजे के बाद जो उठता है वो कहाँ जाएगा? कहाँ, किस में लिखा है? हाँ, मनु संहिता में लिखा है ना। मैंने नहीं लिखा है, मतलब मनु ने लिखा है कि भाई ऐसे जाओगे। तो उसके वो टिकट काटते हैं ना, उनके कई सारे एजेंट्स होते हैं, वो टिकट काटते हैं, भाई इसका नर्क में एक बुक हो गया रूम, है ना। 1 नाइट स्टे इन नर्क लोग। ज़्यादा 6 बजे के बाद उठे हुआ तो फिर चलो मंथली पैकेज, फिर फैमिली पैकेज भी हो जाता है ना। पूरी फैमिली नर्क में जाती है, फिर इकट्ठे जाएंगे हम नर्क में, है ना, इकट्ठे अपना वहाँ पे स्टूल पकौड़ा खाएंगे, है ना। तो ऐसे होता है। तो अगर आप इस शरीर को पिटाई से बचाना चाहते हो तो कहाँ पे जाना चाहिए? हमें मंदिर 6 बजे से पहले, है ना। या फिर जूम पर वीडियो ऑन करके जपा करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो माया पीटेगी, है ना। 6वां नंबर श्लोक, 6वां, साथ में बोलिएगा मेरे साथ। तातेति किंचित तन्येति किंचित, तातेति किंचित तन्येति किंचित, अम्बेति किंचिदियेतेति किंचित, अम्बेति किंचिदियेतेति किंचित, ममेति कृंचित न ममेति कृंचित, ममेति कृंचित न ममेति कृंचित, त्वं भूत संघ बहुमानयेथा, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये मेरे को पता है भूल जाएंगे आप, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। सुनने में क्या दिक्कत है ना। सुनने में कौन से पैसे लगते हैं बताइए? कितने रुपए लगते हैं सुनने में? कोई पैसे लगते हैं? नहीं ना। ध्यान से सुनिए। कोई जब तुम आप हे जीवात्मा, जब तुम, ये माँ कह रही है, माँ सोचिए, माँ कह रही है बच्चे से, हे जीवात्मा तुम इस संसार में आए हो ना, तो कोई तुम्हारा पिता बनेगा। क्या बनेगा? पिता बनेगा ना। और कोई तुम्हें अपना पुत्र कहेगा। क्या कहेगा? और कोई माँ कोई जो तुम्हारी इस जन्म जिसने तुम्हें तुम्हारे शरीर को जन्म दिया है, वो कहेगी कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या कहेगी? मैं तुम्हारी माँ हूँ।
और फिर जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारी पत्नी कहेगी कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मतलब मैं तुम्हारी बीवी हूँ। क्या कहेगी? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ, तुम मेरे हो। माँ कहेगी तुम मेरे हो, पत्नी कहेगी नहीं तुम मेरे हो, पिता कहेंगे नहीं तुम मेरे हो, बच्चे कहेंगे नहीं तुम मेरे हो, बॉस कहेगा तुम मेरे हो, दोस्त कहेंगे तुम मेरे हो ना। ये सब तुम पे अधिकार जमाएंगे, तुम मेरे हो, मेरे मेरे मेरे, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स, ये सब फिजिकल एलिमेंट्स कहेंगे ये एलिमेंट मेरा है, ये एलिमेंट मेरा है, मेरे को एलिमेंट चाहिए, एलिमेंट चाहिए, है ना। आप उनसे अपनी पहचान मत करना, आप उनसे अपनी पहचान मत करना। अब 7वां श्लोक ध्यान से सुनिएगा, जरा दोहराइएगा, क्योंकि थोड़ा बैठे बैठे ना एक्चुअली आजकल थोड़ा अकड़ आ जाती है। हाँ सुनिए। सुखानि दुःखो पशमाय भोगान्, सुखाय जानाति विमूढचेतः, तन्येव दुःखानि पुनः सुखानि, जानाति विद्वान् विमूढचेतः। The deluded look at objects of enjoyment as giving happiness by removing the unhappiness. हमें कई बार चीज ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे सुख देगी। ध्यान से सुनिएगा आप सब। श्री प्रभु, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? क्या भौतिक चीज पाना चाहते हैं आप? मतलब इसी अभी बच्चे हैं ना आप, अभी क्या चीज आप पाना चाहते तो आपको मिल गई, ऐसी चीज बताइए, भक्ति को छोड़कर। हाँ, और मम्मी के आगे रोते थे, मम्मी मेरे को ये चीज़ चाहिए, मम्मी आपको एक चांटा मारती थी, फिर आप कहते हैं मम्मी एक और चांटा मारती थी, फिर आप कहते दीदी एक चांटा मारती थी, फिर उनसे लोग नहीं दीदी, फिर दीदी एक और चांटा मारती थी फिर पापा एक चांटा मारती, फिर उसके बाद आप इतने चांटे खा के आप कहें नहीं वो चाहिए और फिर आपको मिल गई वो चीज़। कोई ऐसी चीज़ है? बताइए इतना क्या सोच रहे हैं कोई ऐसी चीज़ है? चलो बिना चाटे के ही मिल गई हो, बताओ क्या है? बैट तो अब जब तक आपको बैट नहीं मिला था, सुनिए ये बैट वो चमगादड़ की बात नहीं हो रही, क्रिकेट बैट की बात हो रही है ना। तो जब तक आपको बैट नहीं मिला था ना, जब तक बैट नहीं मिला था तो आपको बहुत अच्छा लगता था कि जब आपको पता लगा कि जब बैट मिलेगा तो क्या होगा, तो आपको खुशी होती थी, बहुत खुशी महसूस करते थे। जब बैट आएगा तो मैं ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे मारूंगा बॉल को, ऐसे बॉल जो बाउंड्री लाइन के पार जाएगी, ऐसा सोचते थे आप, बहुत खुशी होती थी। जितना आपको खुशी का ग्राफ पहले था, क्या अब उतना ही है या कम हुआ है? कितना परसेंट? जैसे मान लो पहले 100% था, कितना कम हो गया? 80%। ऐसे ही आप जब बहुत छोटे थे, दामोदर जितने थे, तो आपको 3 पहियों वाली साइकिल चलाते थे? हैं? 3 पहियों वाली साइकिल नहीं चलाई आजकल के बच्चों ने? चलाई तो है। अरे 3 पहिए, एक आगे और 2 पीछे नहीं चलाई किसी ने? हैं? नहीं चलाई? अरे कैसे बच्चे हो आप? आपने सीधा बड़ा हाथ मारा ना, लेकिन जो छोटे बच्चे आपने भी नहीं चलाई 3 पहियों वाली, 3 टायर वाली नहीं चलाई आपने? अरे छोटे से बच्चे नहीं होते जो पहिया ऐसे हाथ देते हैं? चलाइए। तो अब मान लो सिर्फ नहीं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, चलाइए। मैंने भी चला। हाँ सुनो तो मेरी मतलब ये है कि आपने छोटी साइकिल चलाई, अब आपको कहा जाए कि तो आप छोटी साइकिल चलाओ तो आपको अच्छा लगेगा? तो पहले तो आपने खुशी चला ली है ना, पहले तो खुशी चला ली, फिर अब क्यों नहीं अच्छा लगेगा? हाँ, इस संसार का सुख ऐसे ही है,
क्रिएट वो इस संसार का सुख ऐसी है, आपको लग रहा है उस चीज़ में सुख है, लेकिन जब वो चीज़ आपको घर पे आ जाएगी ना तो आपके गले की फांस बन जाएगी। आपको पता है किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए कितना पैसा लगता है, लेकिन कितना पैसा लगता है, पैसे लगते हैं कि नहीं लगते? लेकिन अब कैसे बताएं पैसे लगते हैं कि भाई हम जो गांव के लोग हैं उनको पता है कि जानवर जब हम खरीदते हैं उसको कितनी मालिश करनी पड़ती है। भैंस खरीदता है कोई व्यक्ति, उसकी भैंस की मालिश करते हैं, है ना, तेल लगाते हैं उसको, फिर बीमार होता है तो इतनी बड़ी भैंस को लेके जाते हैं डॉक्टर के पास लेकिन डॉक्टर आता है लेकिन मैं मतलब कहने का मतलब डॉक्टर को बुलाते हैं फिर, है ना, उसके बाद फिर उसको नाक निकलती है तो नाक पूछते हैं भैंस की, है ना, है कि नहीं? मुंह से निकलता है, मुंह से लार निकलती है, लार पूछते हैं, है कि नहीं? भैंस गोबर करती है तो गोबर पूछते हैं कितना मुश्किल है मेंटेन करना, किसी चीज़ को मेंटेन करना कितना मुश्किल है ना। तो आप जिन चीज़ों के सपने देख रहे होंगे, ये कल को मेरे पास ये होगा तो बहुत सुखी होऊंगा, तो ये सब सुख जो है ये क्या है? भ्रम है, भ्रम। आप समझ पाए दामोदर, समझ आया? आपको वो खुशी नहीं दे पाएगा, और वो खुशी तो देने दूर की बात रही, वही चीज आपको क्या देगी? दुख देगी। अभी तो क्या होता है कि जब श्रेष्ठ बाबू ने साइकिल चलानी छोड़ दी वो वाली, अगर श्रेष्ठ बाबू को जबरदस्ती उस साइकिल के चिपका दिया जाए, मतलब बैंडेड लगा के एकदम और श्रेष्ठ बाबू से कहा जाए आप चलाओ, तो कितना दुखी मन से चलाएंगे। कई लोगों को तो, बच्चों को तो साइकिल चलाने में शर्म आती है। हम एक दो बच्चों के नाम, आप यहाँ पे वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनको साइकिल चलाने में शर्म आती है। संजय नगर के बच्चे हैं, उनकी साइकिल घर में ड्राइंग रूम में लटकी पड़ी है, उसके वो माला डली हुई है, ये मेरी साइकिल दी गई थी, ये साइकिल दी गई थी, हम साइकिल नहीं चलाएंगे, है ना। ऐसा है कोई व्यक्ति, बच्चा है, तो मैंने उसको समझाया कि आप साइकिल चलाया करो। क्यों नहीं? डर नहीं लगता? कौन, किसने कहा डर लगता है? डर नहीं है। बच्चे चला रहे हैं बाइक, हम साइकिल चलाएंगे तो हमें शर्म आएगी ना, शर्म आएगी ना। उस शर्म के साथ हम साइकिल चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, उस शर्म के साथ, है ना। और शर्म के साथ हम एक्सीडेंट हो जाए तो ये उससे भी बड़े शर्म की बात है शर्म के साथ हम साइकिल चलाएंगे, उस शर्म के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये उससे बड़ी शर्म है लेकिन बाइक पे एक्सीडेंट हो जाएगा वो कोई शर्म नहीं है, जबड़ा निकल जाए बाहर कोई दिक्कत नहीं, कोई गम नहीं है ना। बच्चे जो होते हैं ना बाइक चलाते हैं ना, 20 बजूका नहीं होती, बजूका भी एक बाइक होती है ना, गन अच्छा, वो 20 बजूका गन है। अच्छा, एक्चुअली मेरे को थोड़ी मेरी जानकारी कम है ना। वो हायाबुसा एक बार मैं गया था ट्रेनिंग में, लूना वाला, वहाँ पे बादल ऐसे आते हैं सिर के ऊपर, बारिश करते हैं चले जाते हैं, तो वहाँ पे वहाँ हायाबुसा देखी बहुत सारी। हायाबुसा यही 13-14 लाख की शायद आती है ना, लुक्स में गंदी लगती है, मोटी सी है ना। तो हायाबुसा को कोई मान लो चलाएगा और उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसमें शर्म नहीं आएगी, फिर वो गाना गाएगा, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। उसे महंगी बाइक चला के जो ठुक कर चले गए, मैं उससे सस्ती बाइक ठोक कर बच गया ऐसा सोचेगा ना बच्चा। तो इसलिए ये इसमें कोई प्लेजर नहीं है, इस चीज़ को समझने का प्रयास करो। आप सोच के खुश रहो, लो मत, सोच के खुश रहो। आ गई है मतलब जैसे किसको बाइक चाहिए, वो सोच में कल्पना में जाओ, बाइक आ चुकी है, मैं बाइक के ऊपर मैं चला रहा हूँ, हवा में चला रहा हूँ, है ना, खाई में चला रहा हूँ, मौत के कुएं में चला रहा हूँ, है ना, मैं गिर रहा हूँ लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। इससे ज़्यादा खुशी कितनी खुशी की बात है ना। आप कहीं भी चला ले बाइक, आपको कितना भी गिर लो, उल्टा गिरो सीधा गिरो, गर्दन टूट के हाथ में आ जाए, है ना, तब भी आपको कुछ नहीं हो रहा। इससे अच्छी खुशी की बात है। तो आप आजकल पता है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, पता है आपको, संसार के अंदर जिन लोगों के पाँव काम नहीं करते, जो ज़्यादा लोग बिजी हैं, जिनके पास मुफ्त का पैसा है
और वो कहीं जाना भी नहीं चाहते। वो चाहते हैं, आजकल लोग ना आराम चाहते हैं, बेड पर ही, बेड ऐसे हैं बेड पे सोएंगे है ना, बेड पर ही मसाज होगी है ना, बेड पे ही कोमोड है, बेड के बीच में से दरवाजे खुलेंगे, बेड में ही आप सब कुछ कर सकते हो है ना, बेड पे मालिश है ना, बेड पे ही आपको जब कोका कोला की जरूरत है ऐसे हाथ निकलेगा कोका कोला, ऐसे हाथ निकलेगा बर्गर है ना, ऐसे हाथ निकलेगा चपाती, उसके अंदर स्टोर कर दें सब चीज़ें ऊपर है। ऑफिस का काम करना है वहीं से लैपटॉप निकलेगा है ना, टीवी निकलेगा है ना, टीवी निकलेगा। आने वाले में ऐसे बैठ आएंगे अंदर से दोस्त निकलेगा नहीं मतलब यहाँ से मतलब कुछ ऐसे बीच में चैनल बनाएंगे, कोई एक बेड दूसरे मतलब दूसरे एरिया में जुड़ेगा उसके घर में, जैसे होता है ना वो एलपीजी करते हैं ना, वो पाइपलाइन, ऐसे पाइपलाइन होगी, वहाँ से सक्शन पंप खींचेगा आपके दोस्त को और 3 मिनट के अंदर दोस्त बाहर है ना। तो ऐसे ऐसे बेड है। तो आजकल ये किस संदर्भ में बता रहा था मैं आपको कि ये ना ये आजकल इस तरह की लग्जरी लाइफ हम जीते हैं, लेकिन ये हमें सुख नहीं पहुंचाती, नुकसान है। अब आखिरी श्लोक लास्ट ध्यान से सुनिए। या नहा चितो तत् गतश्च देहो देहि पीचान्यः पुरुषो निविष्टः ममतव्वमूरयो न यत् तथा अस्मिन् देहेति मात्रः बत मूढरोषः। The vehicle that moves on the ground is different from the person in it. Similarly, this body is also different from the person who is inside. बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे, नन्हे प्यारे से बच्चे है ना, अभी आपको कोई नाम नहीं है, आप ध्यान से सुनो कि ये छोटी सी बॉडी में आप हो, दामोदर प्रभु अब छोटी सी बॉडी में थे ना, छोटी सी बॉडी में आप हो है ना, और ये लेकिन आप ये बॉडी नहीं हो, आप इसके अंदर बैठी आत्मा हो है ना। ये बॉडी इधर से उधर जा रही है, आत्मा बैठी है। जैसे हम बैठते हैं ना कार में, ऐसे चला रहे हो, ऐसे कार चलाते हैं ना, ऐसी बॉडी के अंदर आत्मा बैठी है, ऐसे ऐसे कर रही है, बॉडी भाग रही है। जैसे वो नहीं है ट्रांसफॉर्मर, देखिए किसी ने मूवी, ट्रांसफॉर्मर के अंदर वो क्या था, वो उसके अंदर बैठ जाता है ना, फिर वो बटन से कंप्यूटर से चलता है सारा, वो इस तरीके से। वो नहीं, एक वो आयरन मैन के अंदर भी तो ऐसे ही था ना, इस तरीके से आयरन मैन के अंदर भी ऐसे। तो इसी तरीके से हमारे अंदर क्या है, आत्मा है, और हम कौन है, आयरन मैन है ना। मतलब हमारा दिल जो है आयरन की तरह कठोर है ना, उसको हमें जपा कर करके मक्खन बनाना है। मक्खन तो खैर नहीं बन पाएगा, लेकिन पहले से गर्म करना है मंगल आरती में आके। हाउ फुलिश इट इज टू थिंक आई एम द बॉडी। ये कितनी मूर्खता की बात है कि हम ये सोचें कि हम ये शरीर है ना। अब सबको पता लग गया कि हम शरीर नहीं है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सब हम हमेशा याद रखना है। और आज सुरेश प्रभु का हैप्पी वाला कृष्ण भावना भावित जन्मदिन है।